तो साथियों, एक बार फिर से मैं आपके लिए हाजिर हूं और आज मैं 2D के 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर के आया हूं जिसमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है। पहला पार्ट है नियामक वृत्त यानी कि डायरेक्टर सर्कल। दूसरा पार्ट आता है ऑक्सिलरी सर्कल यानी कि सहायक वृत्त। और तीसरा पार्ट आता है पोल एंड पोलर, ध्रुव और ध्रुवी। मैंने ये 3 टॉपिक एक साथ क्यों लिए? निश्चित रूप से इनमें आपस में कोई न कोई कॉम्बिनेशन है, कोई कनेक्टिविटी है और इसी कनेक्टिविटी को मैं लेकर के और एक साथ आपको बिल्कुल समेकित रूप से आपको बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखें, बीच में छोड़े नहीं। देखिए 2D का ये जो पार्ट है, इस पर आरपीएससी ने भी कितनी बार क्वेश्चन पूछे और जितने भी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो कोर्स चलता है उसमें भी ये पार्ट कभी नहीं छूटा है। देखिए मैंने सबसे पहले काम क्या किया, मैंने कोई भी कर्व ले लिया। देखिए कर्व कोई भी हो सकता है, लेकिन 2D में सबसे खास बात स्ट्रेट लाइंस, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल और इलिप्स। ये इन 6 टॉपिक्स जो है, 6 नहीं 5 हुए, एक कम कर दो, ये 5 टॉपिक है। इन 5 टॉपिक में आपकी 2D सिमटी हुई है, चाहे वो 11th क्लास, 12th क्लास या ग्रेजुएशन लेवल हो। इन 4 टॉपिक से बाहर 2D है ही नहीं। तो सबसे पहली बात करूं, मैंने क्या कर्व लिया है एलिप्स का, जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये एलिप्स है और इस एलिप्स के लिए मैं सबसे पहले बताने वाला हूं डायरेक्टर सर्कल है क्या। साथियों इलिप्स के बारे में आप जानते हो, जैसे ये आपका इलिप्स होगा और मैं इसको ट्रेस कर दूं। अब इसमें क्या है, डायरेक्टर सर्कल का मतलब होता है कि इसका सीधा संबंध स्पर्शी युग्म से है, टेंजेंट पेयर से है। मैं एक काम करता हूं, एक कोई पॉइंट P लेता हूं, इस पॉइंट से इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। फिर मैं एक और इधर ले लेता हूं, यहां से एक टेंजेंट ये, दूसरी टेंजेंट ये, ठीक है। ऐसे मैं बहुत सारे टेंजेंट पेयर ले सकता हूं। मैंने केवल 2 ही लिए, शर्त ये कि ये टेंजेंट पेयर जो है लंबवत होनी चाहिए। यहां मैंने लंबवत नहीं बनाई है, ठीक है, लेकिन ये दोनों लंबवत होनी चाहिए। तो ऐसे आप बहुत सारे आप टेंजेंट पेयर ड्रॉ कर सकते हो, सब तरफ बनेगी। तो इन टेंजेंट पेयर जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, इन पॉइंट्स को मिलाने वाले, जो मिलाने से जो एक लोकस बनेगा, बिंदु पथ, उसको हम कहेंगे आपके डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। नियामक वृत्त यानी यूं परिभाषित करें कि किसी भी कर्व पर लंबवत स्पर्श रेखाओं के बिंदु पथ को हम डायरेक्टर सर्कल कहेंगे, नियामक वृत्त कहेंगे, ठीक है। सीधा सीधा ये है लंबवत। 3 वर्ड याद रख ले आप, लंबवत, ये आपके क्या हो गया, डायरेक्टर सर्कल। ध्यान देना, अब अगर अपन समझे इसको तो ये क्योंकि स्पर्श युग्म है, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि होता क्या है, परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं के बिंदु पथ को, प्रच्छेद बिंदुओं के बिंदु पथ को हम डायरेक्टर सर्कल कहेंगे। तो इसमें बनेगा कैसे वास्तव में, क्योंकि ये स्पर्श युग्म है, तो स्पर्श युग्म के लिए आपको पता होगा SS1 = T²। मैंने इस पर पूरा एक वीडियो बना रखा है, ये आप चाहे तो यहां से देख सकते हो, ठीक है। तो SS1 T² कैसे लिखते हैं, क्योंकि कोई पॉइंट अपन ने X1 Y1 लिया है, तो हम इसमें क्या करें, जो ये वाला पोर्शन दे रखा है इसको अप्लाई कर लें, यानी आपके XS यानी कि X² / A² +
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 और S1, तो ये डायरेक्ट पॉइंट हो जाएगा। टी मतलब क्या है? टेंजेंट, ठीक है। होल स्क्वायर लगेगा, ये लग रहा है इसलिए। ये आपके बन गया SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है इसमें? आपको इसमें करना है, टेंजेंट पेयर है और ये क्या है? लंबवत। तो आपको सीधा इसमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। ये शर्त इसमें अप्लाई करनी है और जैसे ही आप ये करोगे तो इसमें आपके आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां ये आपके जो रिजल्ट आया है, यही आपके डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। मुख्य बातें क्या निकल के आती है? एक तो इसमें आ रहा है ये सर्कल, तो जो डायरेक्टर सर्कल है इसकी रेडियस क्या होगी? आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। और ध्यान देना, इस पर एक क्वेश्चन पूछा है आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड में, ये वाला, जिसमें इसने क्या पूछा है कि स्पर्श रेखाओं के, लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। आप सोचते हैं कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देख लो, तो इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 9 और 16। तो ये यहाँ पे उसने रेडियस पूछी है, ठीक है, या इक्वेशन पूछा है, तो ये इसमें कर दो आप, यहाँ खाली 25 आ जाएगा इसके हिसाब से। दूसरी बात जो आती है, मैंने यहां लिखा था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक 0 क्यों करेंगे? क्योंकि स्पर्श रेखाएं लंबवत है। अब ये बात भी मैं आपको बताता हूं, अगर आपने जो टेंजेंट के बारे में, यानी सरल रेखाओं वाला जो चैप्टर है वो पढ़ा हो, तो नहीं पढ़ा हो तो इसी चैनल पे मैंने करा रखा है 2 पार्ट में, सरल रेखा और सरल रेखा युग्म, उसमें मैंने करा रखा है। आपको अगर पता हो तो एक सरल रेखा युग्म का इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपके इस प्रकार से है, y माइनस m1x y माइनस m2x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या है? ये दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण है, ध्यान देना। और अगर इन दो रेखाओं के बीच का कोण मान लो अगर थीटा है, ठीक है, तो आपको पता होगा, नहीं पता हो तो बता देता हूं मैं, टेन थीटा इक्वल टू 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है, ठीक है। मैंने करा रखा है, अगर नहीं हो पता हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहां ये आ रहा है, अब ये दोनों रेखाएं, अगर मान लो 2 केस बन रहे हैं इसके अंदर, अगर मान लो रेखाएं समांतर हो तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये पहला केस बन जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। दूसरा केस बन जाएगा थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 लंबवत, तो उस केस में इसका रिजल्ट आएगा ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे कि शुरू तो कहां से किया था, इलिप्स के अंदर नियामक वृत्त की बात कर रहे थे और कहां चले गए सरल रेखाओं में। मैं बिल्कुल ठीक गया हूं, मैं वापस आपको उस पे लाना चाह रहा हूं। यहां क्या आया? ए प्लस बी इक्वल टू 0, और ए प्लस बी क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो ए, और बी क्या है? वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर 0 आ रहा है। कब आता है? जब रेखाएं दोनों क्या हो? लंबवत। तो यहां पर जो दो रेखाएं थी लंबवत थी, लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को तो कहते हैं डायरेक्टर सर्कल, तो ये लंबवत थी, और इसीलिए यहां मैंने एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक 0 किया है। इसीलिए मैंने एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर गुणांक बराबर 0 किया है। ये आपके डायरेक्टर सर्कल का पार्ट इलिप्स के लिए हुआ। अब आप चाहो तो इसको सर्कल के लिए भी कर सकते हो ऐसे ही। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।